नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं श्री वाल्मीकि तीर्थ, जिसको श्री राम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था और सीता जी यहीं आकर निवास करी थी जब श्री राम जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था। और इसी स्थान पर लव कुश, जो कि रामचंद्र जी के बच्चे थे, पैदा हुए थे। और इसी स्थान पर लव कुश ने भगवान राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़े गए अश्व को बांधा था। तो चलिए दोस्तों, इस पावन तीर्थ को कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं इस पावन तीर्थ को डिटेल में, और साथ ही इस तीर्थ से जुड़ी एक एक बात आपको बताएंगे। अगर आप अमृतसर से वाल्मीकि तीर्थ जाना चाहते हैं तो आपको शहीद मदन लाल ढींगरा इंटर स्टेट बस टर्मिनल से बस मिल जाएगी, और बस वाला आपसे मात्र 25 रुपये लेगा और आपको केवल 40 मिनट में अमृतसर से वाल्मीकि तीर्थ पहुंचा देगा। हम दोस्तों बस में बैठ चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं वाल्मीकि तीर्थ। वाल्मीकि तीर्थ जहां आपको बस उतारेगी वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। आपको पैदल चलकर पहुंच जाना है मेन वाल्मीकि तीर्थ में। और अब हम वाल्मीकि तीर्थ के अंदर एंटर कर चुके हैं। वाल्मीकि तीर्थ काफ़ी शानदार तरीके से रीडेवलप किया गया है, और आप देख सकते हैं बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये है वाल्मीकि जी का आश्रम, जिसको रीडेवलप करके काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर आपको एंट्री के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। साथ ही यहाँ पर आपको लंगर भी मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर खाली पेट आते हैं तो आप लंगर चख सकते हैं। चलिए अब हम आपको वाल्मीकि तीर्थ के मेन मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। और अब हम एंट्री कर चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने कितना बेहतरीन विशाल मंदिर बनाया गया है वाल्मीकि जी का। अगर आप अमृतसर आते हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप अमृतसर स्थित वाल्मीकि तीर्थ जरूर आएँ। यहाँ आकर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर आप सीता जी के सबूत को भी लाइव देखेंगे कि किस तरह उन्होंने लव कुश का पालन पोषण वाल्मीकि तीर्थ में किया और किस तरह वाल्मीकि जी इस स्थान पर रहा करते थे। अभी भी वो सब चीज़ें संजो कर रखी गई हैं जो वीडियो में आगे आपको दिखाने वाले हैं। चलिए अब हम वाल्मीकि तीर्थ के मुख्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना शानदार और विशाल हॉल बनाया गया है। ये हॉल पूरी तरह से एसी हॉल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप बीचों बीच देखेंगे वाल्मीकि जी की विशाल प्रतिमा को। वैसे तो यहाँ पर वीडियो बनाना परमिशेबल नहीं है, आप केवल फोटोग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन हमने स्पेशल परमिशन के बाद यहाँ पर वीडियो बनाई है ताकि हम आपको वाल्मीकि तीर्थ अंदर से दिखा सकें। तो इस तरह दोस्तों काफ़ी शानदार वाल्मीकि तीर्थ को बनाया गया है। साथ ही काफ़ी विशाल हॉल में वाल्मीकि जी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। और अगर आप वाल्मीकि तीर्थ के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर प्रसाद लेना ना भूलें। वाल्मीकि तीर्थ में दर्शन के पश्चात आपको वाल्मीकि तीर्थ के बैक साइड आ जाना है, और बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा सीता जी का कुंड, जहाँ पर सीता जी अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए जल भरा करती थी। साथ ही आपको दिखाएंगे सीता जी की कुटिया, जहाँ पर सीता जी ने लव को जन्म दिया था। साथ ही आपको दिखाएंगे वाल्मीकि जी का वह स्थान जहाँ पर उन्होंने बैठकर रामायण की रचना की थी, और आपको हम दिखाएंगे उस स्थान को भी जहाँ पर लव कुश ने राम जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को बांधा था। और आप मेरे पीछे ये जो स्थान देख रहे हैं, ये है माता सीता का कुंड। इसी कुंड के जल से सीता माता अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया करती थी। साथ ही इसी जल से स्नान आदि किया करती थी। ये जल गंगा जल की तरह पवित्र है और इसको लोग अपने घर लेकर जाते हैं। साथ ही गंगा जल की तरह ये जल भी खराब नहीं होता है। चलिए अब हम आपको सीता के कुंड को लाइव दिखाते हैं। इसके लिए हम इस इमारत के अंदर चलेंगे, जिसमें आपको लगभग 40 फीट नीचे उतरना है, और आपको दिखाई देगा सीता माता का कुंड, जिसका जल बिल्कुल शीतल होता है। और इस जल की मान्यता है जिस तरह गंगा जल सालों साल खराब नहीं होता, उसी तरह ये जल भी खराब नहीं होता। अच्छा, इस जल को लेके भी जाते हैं क्या? हाँ, ये अमृत है, इसको घर पे लेके जाते हैं। और इसमें कभी भी आपके घर में कभी भी इस अमृत के अंदर काई नहीं लगेगी। इसके अंदर? हाँ जी। तो ये जो जल है ये कहाँ से रहा है भैया?
ये अमृत है, ये यहाँ सीता माता पानी भरती थी। नहीं, यहाँ से सीता माता अमृत लेके जाती थी खाने बनाने के लिए गुरु जी के लिए। अच्छा, ये वो कुटिया है। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं सीता माता की कुटिया व वाल्मीकि जी का वो स्थान जहाँ पर बैठकर वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जन्म से कई हजार वर्ष पहले रामायण को लिख दिया था। सीता कुंड से जस्ट 10 कदम की दूरी पर ही उस कुटिया को बनाया गया है और सामने जो आप आकृति देख रहे हैं रूम जैसी, इसी के अंदर वाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा दिया करते थे। और अब हम आपको सीधा लेकर जा रहे हैं सीता जी की कुटिया के अंदर, साथ ही आपको दिखाएंगे वाल्मीकि जी का वो स्थान जहाँ बैठकर उन्होंने रामायण की रचना की थी। ये जो पूरा स्थान है इसको अभी भी वैसा का वैसा बना के रखा गया है जैसे कई हजार वर्ष पहले ये स्थान था। सामने ये जो आपको कुटिया दिख रही है यही है सीता जी की कुटिया जिसके अंदर सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था। चलिए अब हम आपको इस कुटिया को अंदर से दिखा देते हैं। और सीता जी की इस कुटिया की मान्यता है जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, अगर वो यहाँ पर गुड्डे गुड़िया को रख देते हैं तो उनकी विश पूरी होती है और उनको बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा यहाँ पर हमें बाबा जी ने बताया। और ये जो आप देख रहे हैं यही है वो स्थान जहाँ पर बैठकर हवन कुंड के पास वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और इस हवन कुंड को अभी भी इस तरह ही रखा गया है जैसा कई हजार वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने इसको छोड़ा था। इस तरह दोस्तों वाल्मीकि तीर्थ में आकर हम अपने प्राचीन इतिहास के साथ रूबरू हो जाते हैं और यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा स्थान भी है, अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको स्थान दिख रहा है यहाँ पर आप आकर एक प्लास्टिक का प्लेन टांग दें और विश मांग लें। आपको अगर विदेश जाने की इच्छा है तो वो इच्छा भी यहाँ पर आके पूर्ण होती है, ऐसा बताते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ईंटें पड़ी हैं और इन ईंटों को लेकर मान्यता है जो इन ईंटों से अपना यहाँ पर घर बनाता है उसका पक्का घर कुछ सालों में ही बनकर तैयार हो जाता है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है लव कुश की पाठशाला। यहाँ पर वाल्मीकि जी लव कुश को पढ़ाया करते थे और उसके चित्र अभी भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि आप समझ सकें इस स्थान की उपयोगिता को। साथ ही हम आपको दिखाएंगे उस स्थान को जहाँ पर लव कुश ने राम जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के बाद छोड़े गए घोड़े को बांधा था। ये स्थान सीता जी की कुटिया के बिल्कुल सामने मंदिर में बनाया गया है और आज भी वो पेड़ यहाँ पर विराजमान है जिस पेड़ पे उस अश्व को लव कुश ने बांधा था जिसको भगवान राम ने छोड़ा था। ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है इसी मंदिर के अंदर वो पेड़ आज भी है और आज भी वो पेड़ हरा भरा है। साथ ही यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और कुछ समय में ये मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सामने आप उस पूरे के पूरे सीन को देख सकते हैं किस तरह लव कुश ने राम जी द्वारा छोड़े गए घोड़े को पकड़ा था और उसको पेड़ पर बांधा था। यहाँ पर एक एक चीज़ को इन तस्वीरों के माध्यम से समझाया और बताया गया है। और अब हम आपको दिखा देते हैं वो पेड़। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं यही है वो पेड़ जिसमें लव कुश ने उस घोड़े को बांधा था। और आप देख सकते हैं आज भी ये पेड़ काफ़ी अच्छे से मेंटेन है और काफ़ी बड़ा और चौड़ा हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं चुन्नियाँ बांध रहे हैं और बहुत सारी चुन्नियाँ यहाँ पर अभी भी बांध कर रखी गई हैं। इस तरह दोस्तों ये स्थान काफ़ी प्राचीन है। अगर आप अमृतसर आते हैं तो आप इस स्थान पर जरूर आएँ और यहाँ आकर आप हमारे हिंदू धर्म से जुड़े इतिहास के साथ रूबरू हो जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं वाल्मीकि तीर्थ कितने बड़े क्षेत्र में फैला है और यहाँ पर एक काफ़ी विशाल सरोवर भी है जो कि दोस्तों इस क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। साथ ही वाल्मीकि तीर्थ में कई सारे छोटे बड़े आश्रम भी बनाए गए हैं और इन सभी आश्रमों में प्रत्येक दिन लंगर चलता है। तो आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको भरपेट भोजन भी मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। इस तरह दोस्तों वाल्मीकि तीर्थ एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।